जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को नोटिस जारी किया है। बूटाटी धाम से दर्शन कर लौट रहे परिवार की वैन और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में वैन सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। हाईवे पर दौड़ती ऑडी कार में धुआं उठने के बाद अचानक आग लग गई। कार सवार 3 दोस्तों ने कूदकर जान बचाई। बिना पूछे चचेरे भाई का पजामा पहन लेने का विवाद इतना बढ़ गया कि भाई ने भाई को लोहे के पाइप से पीट दिया। हादसे में युवक के पैर की हड्डियां टूट गई। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य हुक्म सिंह ने मंदिर पैलेस स्थित अपने आवास में अंतिम सांस ली। जोधपुर में मकान के बाहर ताला देखकर चोर अंदर घुसे थे। मकान के अंदर सो रही महिला और चोरों का आमना सामना हो गया। पाली में नशा करने पर पत्नी ने पति को टोका। इससे नाराज पति ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पाली की माइंस में पत्थर काटने की मशीन से मजदूर का पेट फटा। उसे इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। अजमेर में पाउडर के कट्टों से भरा ट्रेलर अचानक पलट गया। इसके नीचे दबने से एक गाय की मौत हो गई। अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन संख्या 12-548 के इंजन और 4 कोच रविवार रात करीब 1 बजे पटरी से उतर गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंगलवार को उदयपुर आएंगे। चित्तौड़गढ़ में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे 6 साल के मासूम बच्चों को कुत्ते ने 20 जगह काट लिया। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो गई। अलवर में तेज रफ्तार बेकाबू कार सर्किट पर चढ़ गई। इसके बाद ड्राइवर वहां से फरार हो गया। पुलिस अब ड्राइवर की तलाश कर रही है। राजस्थान की पश्चिमी सरहद के गांवों में रहने वाले युवाओं को बीएसएफ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दे रही है। जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले को लेकर एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। रविवार को जयपुर एसओजी की टीम ने दौसा जिला मुख्यालय और महुआ क्षेत्र के एक गांव में दबिश दी है। एसओजी एएसपी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने आरोपी रिंकू शर्मा के लवकुश नगर स्थित घर पर तलाशी ली और कई घंटे तक सर्च किया। जयपुर में ब्लैकमेल कर एक युवक से रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपी ने ऐप के जरिए उससे दोस्ती की और फिर मिलने के बहाने बुलाया था। जब वह उससे मिलने पहुंचा तो जबरन कपड़े खुलवाए, उसका वीडियो बनाकर रोड पर नंगा कर घुमाने की धमकी दी। मामले में शिप्रापत थाना पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि इनकी गैंग डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को लूट रही थी। एएसआई पूरणमल ने बताया, छत्तीसगढ़ निवासी 30 साल के युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि ग्राइंडर ऐप के जरिए उसकी एक लड़के से बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान उसने मिलने के लिए मानसरोवर बुलाया था। 15 मार्च को वह मिलने के लिए मानसरोवर पहुंचा तो आरोपी उसे थड़ी मार्केट स्थित अपने कमरे पर ले गया, जहां कुछ देर बाद 3-4 लड़के और वहां आ गए। गुजरात के अंजार में मजदूरी करने वाले राजस्थान का एक और मध्य प्रदेश के रतलाम के 10 परिवारों के झोपड़ों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। आग से सभी झोपड़े उनकी आंखों के सामने जल गए। बेघर ये परिवार अब दूसरों के आश्रय के सहारे हैं। अंजार के ही रहने वाले दबंग बिना पैसे काम करने के लिए परिवारों को डरा धमका रहे थे और इन परिवारों ने उनका विरोध किया तो झोपड़ों को आग के हवाले कर दिया। जैसलमेर के भरियाना इलाके का एक किसान आज मोबाइल टावर पर चढ़ गया। किसान किशन शरण का आरोप है, हरियाणा तहसील के कार्यरत पटवारियों द्वारा बीमा कंपनी के साथ साठगांठ कर फसल खराबे की गलत गिरदावरी रिपोर्ट बनाई, जिसको लेकर किसान 3 दिनों से एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। अधिकारियों द्वारा किसानों की सुनवाई नहीं करने पर आहत होकर सोमवार को एक किसान टावर पर चढ़ गया। किसान किशन शरण का कहना है कि साल 2023 में हरियाणा क्षेत्र में अकाल घोषित होने के बावजूद पटवारियों ने गलत और झूठी रिपोर्ट बनाई, जिसको लेकर वापस गिरदावरी करने की मांग कर रहे हैं। सूचना पर हरियाणा तहसीलदार और थाना प्रभारी देवाराम गोदारा मौके पर पहुंचे और किसान को समझाने के प्रयास किए।